हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स जो कि मैंने कल के न्यूज़पेपर से लिए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है आकारहीन, मतलब किसी भी चीज़ का कोई शेप ना हो, आकार ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है। अनाकार, अनियत रूपी, आकृतिहीन या फिर आकार रहित, इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं। हैविंग नो डेफिनिट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई निश्चित शेप ना हो, आकार ना हो, स्ट्रक्चर ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अमॉर्फस, मतलब वो आकारहीन है या फिर आकार रहित है, उसका कोई शेप नहीं है, बिना किसी निश्चित आकृति, रूप या संरचना के, या फिर अनाकार। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एनिस्टिक, स्ट्रक्चरलेस, फिगरलेस, टेक्सचरलेस, इमेजलेस। ये सारे वर्ड्स हमारे अमॉर्फस के सिनोनिम वर्ड्स हैं। इन सब का मतलब भी वही होता है, अनाकार, आकारहीन या फिर आकार रहित, मतलब बिना किसी शेप के। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके शेप्ड, स्ट्रक्चर्ड, डेफिनेट या फिर डिफाइंड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो, उसका शेप डिफाइंड हो, वो शेप में हो, तो ये सारे वर्ड्स होंगे हमारे अमॉर्फस के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एक, आई रियली कांट अंडरस्टैंड हिज अमॉर्फस आइडियाज़, मतलब मैं वास्तव में उनके अनाकार विचारों को नहीं समझ सकता। मतलब उनके विचार क्या हैं, आइडियाज़ अमॉर्फस हैं, अनाकार हैं, बिना किसी शेप के हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब कोई हमारा विरोध करे, प्रतिरोध करे, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमारा फ्रेंडली रिलेशन ना हो, तो उसे हम बोलते हैं हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनी वाला रिलेशन हो, दुश्मनी वाला व्यवहार हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होता है ये वर्ड हॉस्टाइल। प्रतिरोध, लड़ाका, विरुद्ध, प्रतिकूल, द्वेषपूर्ण, पक्षद्रोही, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाओं वाला प्रतिकूल भाव। ठीक है, मतलब किसी के लिए हमारे मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके विरुद्ध, हेटर्ड वाली फीलिंग हो या फिर शत्रुता वाली फीलिंग हो या फिर दुश्मनी वाली फीलिंग हो, लेकिन उसके अगेंस्ट हो वो फीलिंग, तो उसे हम बोलते हैं हॉस्टाइल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एनिमी, रैनाकोरस, रेजिस्टेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव, रेजिस्टिव, काउंटरएक्टिव, एंटागोनिस्टिक, ऑपोजिट, डिस्कॉर्डेंट, रिपंजेंट या फिर एडवर्स। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे हॉस्टाइल वर्ड के सिनोनिम वर्ड्स। इन सब का मतलब भी वही होता है, शत्रुतापूर्ण या फिर प्रतिरोधी या फिर विरुद्ध हो, कोई लड़ाका हो, मतलब कोई भी हमारे अगेंस्ट हो, हमारे फेवर में ना हो, हमारे अगेंस्ट हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे सिनोनिम्स हॉस्टाइल वर्ड के। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्रेंडली, एमिकेबल, कॉर्डियल, प्लीजेंट, नेबरली, काइंडली, पीसफुल या फिर पोलाइट, मतलब जिससे हमारे मित्रतापूर्ण रिश्ते हों, मैत्रीपूर्ण रिश्ते हों, भाईचारा हो जिसके साथ, या फिर दोस्ती हो, या फिर हमारा उनके साथ समझौता हो, पीसफुल हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका, दे हैव हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स टुवर्ड अस, मतलब उनकी हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं हैं, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है हमारे लिए वो हॉस्टाइल है, शत्रुता भरी हैं, मतलब शत्रुतापूर्ण है या फिर विरुद्ध है वो हमारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाव। वाव का मतलब होता है शपथ, मतलब प्रण लेना या फिर शपथ लेना, कसम खाना। प्रण, कसम, सौगंध, शपथ, व्रत, प्रतिज्ञा, संकल्प किया हुआ कार्य। किसी चीज़ के लिए हम संकल्प ले लें, प्रण ले लें कि ये हम करेंगे ही, तो उसको हम बोलते हैं वाव। ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स थे। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं ओथ, स्वेरिंग,
एडजुरेशन, प्लेज, रेजोल्यूशन, कैप्चुलेशन, डिटर्मिनेशन या फिर स्वेरिंग अगेन। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे वाव के सिनोनिम वर्ड्स। इन सब का मतलब भी वही होता है, शपथ या फिर प्रण या फिर कसम, किसी चीज़ के लिए प्लेज कर लें हम। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्रेच, ब्रेक, वायोलेशन, नॉन ऑब्जर्वेंस या फिर कंट्रावेंशन, मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करें, ठीक है, कोई कार्य करना हो लेकिन उसका उल्लंघन करें हम, तो ये सारे वर्ड्स होंगे हमारे वाव के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका, ही वाउड दैट हिज गवर्नमेंट वुड नॉट टॉलरेट और रिपीट ऑफ द डिसऑर्डर, मतलब उन्होंने कसम खाई कि उनकी सरकार अव्यवस्था को नहीं दोहराएगी। जो डिसऑर्डर था, जो अव्यवस्था थी, उनकी सरकार अब उसे नहीं दोहराएगी। उन्होंने क्या किया, शपथ ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशाल, मतलब बहुत बड़ा, बहुत इनॉर्मस, बहुत ह्यूज, कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो। बहुत बड़ा, महाकाय, विशालकाय, विराट, प्रचंड, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ह्यूज, जायंट, स्पेसियस, लार्ज, जाइजेंटिक, इनॉर्मस, इमेजरेबल, हल्किंग, इमेंस, प्रोडिजियस, बल्कि या फिर ग्रैंड, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल हो, प्रचंड हो या फिर विराट हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे मैमथ के सिनोनिम वर्ड्स। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं टाइनी, माइन्यूट, माइक्रो, लिटिल या फिर स्मॉल, मतलब बहुत छोटा हो कोई चीज़, माइक्रो हो कोई भी छोटी चीज़, मैमथ के एंटोनिम वर्ड्स हैं ये। एग्जाम्पल है इसका एक, द मैमथ टास्क ऑफ वोट काउंटिंग इज़ स्टिल अंडर वे इन US, मतलब अमेरिका में अभी भी मतगणना का विशाल कार्य चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिरियड, मतलब असंख्य, बहुत सारे, मतलब इन्यूमरेबल, बहुत अधिक संख्या में कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलते हैं मिरियड, ठीक है। असंख्य, बेशुमार, बहुत बड़ी संख्या, हज़ारों, लाखों, करोड़ों या फिर बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा हो कोई चीज़, ठीक है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब बहुत बड़ी संख्या, अनगिनत या फिर इनफाइनाइट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेड, अनअकाउंटेबल या फिर एंडलेस या फिर लॉट्स, मतलब बहुत सारा या फिर इतना ज़्यादा कि उसे हम काउंट ना कर सकें। तो ये सारे वर्ड्स होंगे हमारे मिरियड के सिनोनिम वर्ड्स। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं काउंटेबल, न्यूमरेबल, फाइनाइट, स्मॉल, फ्यू, लिटिल या फिर हैंडफुल, मतलब या तो मुट्ठी भर हैं, बहुत कम हैं, इतने हैं कि हम उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे मिरियड के एंटोनिम वर्ड्स। सिनोनिम में था कि इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके एंटोनिम में होगा फाइनाइट, मतलब इतने हैं कि अनंत नहीं है, मतलब हम वो फाइनाइट हैं, गिनी चुनी संख्या में हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक, वी आर स्टिल फेसिंग मिरियड प्रॉब्लम्स, मतलब हम अभी भी असंख्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो मिरियड का मतलब होता है असंख्य या फिर बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर इतने कि उनको हम काउंट ही ना कर सके, गिन ही ना सके, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चलिए यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।